सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दीपक गर्ग फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। कुछ समय पहले वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में उस संत जी ने कहा था कि अगर कहीं पर कोई लंगर लगा हो तो मध्यम वर्गीय आम लोगों को बहुत सोच समझकर उस लंगर को ग्रहण करना चाहिए। आगे उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी कि लंगर को क्यों सोच समझकर ग्रहण करना चाहिए। इस जानकारी को शेयर करने से पहले मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण में छपी हुई एक बोध कथा का उदाहरण दे रहा हूँ। कल्याण मैगजीन में छपी हुई बोध कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तो युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट बन गए थे। लगभग सभी योद्धाओं का इस युद्ध में अंत हो गया था, लेकिन कौरवों के पक्ष में खड़े भीष्म पितामह अभी तक जिंदा थे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, 5 पांडवों और द्रौपदी से कहा कि वे सभी जाकर भीष्म पितामह से धर्म का उपदेश ग्रहण करें। कृष्ण जी की आज्ञा को मानते हुए 5 पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह के पास चले आए और उनसे धर्म का उपदेश ग्रहण करने लगे। जब भीष्म पितामह धर्म का उपदेश दे रहे थे तो अचानक द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म पितामह रुक गए और उन्होंने द्रौपदी से सवाल किया कि बेटी तुम हंसी क्यों थी। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी हंसी के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ कारण अवश्य होगा, क्योंकि एक अच्छे कुल की संस्कारी वधू कभी भी अपने गुरुजनों या बड़े बूढ़ों के सामने बिना कारण के नहीं हंसती है। भीष्म पितामह की बात सुनकर द्रौपदी ने जवाब दिया कि दादा, मैं बिना वजह नहीं हंसी थी। मैं इसलिए हंस रही थी कि जब कौरवों की सभा में दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा था तो उस समय आपका धर्म कहाँ गया था। भीष्म पितामह ने द्रौपदी की बात को पूरे ध्यान से सुना और उन्होंने आगे द्रौपदी को जवाब दिया जो इस तरह था। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, जब मैं कौरवों की सभा में बैठा हुआ था तो उस वक्त मेरे ऊपर दुर्योधन के अन्यायपूर्ण तरीके से कमाए हुए धन से बने हुए भोजन का प्रभाव था, जिस कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। इसीलिए मैं धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं कर सका। लेकिन अब अर्जुन ने अपने तीरों के द्वारा उस गंदे खून को निकाल दिया है जो दुर्योधन के अन्यायपूर्ण
भोजन के द्वारा मेरे शरीर के अंदर बह रहा था। तो उनका उत्तर सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई। यह कहानी कल्याण नामक मैगजीन में दी गई है। और अब आगे मैं आपको इस कहानी के आधार पर बताता हूँ कि हमें इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है और हमें कोई भी लंगर क्यों सोच समझकर ग्रहण करना चाहिए। दरअसल जब कई बार अचानक हम किसी धार्मिक समारोह में या बाज़ारों में लंगर को लगा हुआ देखते हैं तो हम लोभवश उसे ग्रहण करने का विचार त्याग नहीं कर पाते। लेकिन कई हमें ज्ञान नहीं होता कि यह लंगर किस व्यक्ति ने लगाया है, इस लंगर में किस व्यक्ति का धन लगा हुआ है, या इस किस व्यक्ति ने इस लंगर को किस उद्देश्य के साथ लगाया है। कई बार क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति अपने पापों की सजा से बचने के लिए लंगर में धन डाल देते हैं या भोजन सामग्री डाल देते हैं या लंगर लगवा देते हैं। तो ऐसे में हमें भी उस भोजन को ग्रहण करने से उन पापों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा किए हुए लंगर दान से उस व्यक्ति के किए हुए पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। अगर हमें कभी भी मजबूरीवश लंगर ग्रहण भी करना पड़े तो हमें उस लंगर के बदले में कोई ना कोई सेवा कीमत अवश्य चुकानी चाहिए, तभी हम इस दोष से बच सकते हैं। इस प्रकार वृंदावन के संत जी ने लंगर के संबंध में जो बात कही है उसके हमें पुराणों से भी उदाहरण मिलते हैं। इसलिए मैं सभी साधन संपन्न लोगों से बेनती करूंगा कि अगर किसी भी स्थान पर लंगर लगा हुआ हो तो वो बिना सोचे समझे कभी भी लंगर ग्रहण ना करें, क्योंकि लंगर का आपको उद्देश्य नहीं मालूम होता। कई बार उस लंगर में किसी व्यक्ति ने अपने ग्रह बाधा से मुक्ति, अपने पापों से मुक्ति के लिए योगदान डाला होता है। तो ऐसे में उन पापों का फल या उन ग्रह बाधा का फल हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगर कभी भी आपको मजबूरीवश लंगर ग्रहण करना भी पड़े तो आप उस संस्था को कोई ना कोई योगदान अवश्य डालें, तभी लंगर ग्रहण करें। हमें मुफ्त में कभी भी लंगर ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात को हर साधन संपन्न व्यक्ति तथा हिंदू ग्रस्त व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।